किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान की मिसाइली ताकत कितनी घातक है हम सभी जानते हैं, और ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी भी आशंकाएं हैं। और देखिए ईरान की तरफ से पहले ही ये सीधे सीधे धमकी दी गई थी कि इतिहास गवाह है कि हमने कभी घुटने नहीं टेके, अमेरिका और इजराइल पछताएंगे अगर हमला हुआ तो वही ऐसे हालात नजर आते हैं। ईरान पहले से ही बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि ईरान जिस तरह से यहाँ पर इजराइल और अमेरिका उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेकर बड़ी तैयारी भी साफ तौर से नजर आ रही है। बिल्कुल नैना, देखिए बड़ी खबर तो हम बता ही रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी का सीधे रुख कर लेते हैं। दिनेश जी बताइएगा कि अब क्या ये शुरुआत जो युद्ध की हो चुकी है, ये हमले की शुरुआत हो चुकी है, रुकना मुमकिन है भी या नहीं, और अगर माने तो जिम्मेदार कौन? देखिए मैडम, ऐसा है कि इस समय मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये बता सकूं कि कौन विलेन है और कौन नायक है, कि जिम्मेवार कौन है और दोषी कौन है। देखिए ऐसा है कि थर्सडे तक जो है जिनेवा के अंदर ओमान जो है वो इनकी मध्यस्थता कर रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी, कोई आउटकम निकल कर नहीं आई, और आज ऑल ऑफ ए सडन ही जो है अमेरिका और इजराइल ने 11:30 बजे के आसपास जो है ईरान के ऊपर जो है हमला दिनेश जी, कर दिया। क्या ये सडनली अटैक नजर आ रहा है? क्योंकि जब जिनेवा की बैठक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से रुख था, उनकी तरफ से क्लियर ये बात थी कि भाई हम खुश नहीं है जिस रूप में ईरान बात कर रहा है, तो क्या ये ऑल ऑफ अ सडन वाला आपको ये एक्शन नजर आ रहा है, या पहले से ही इस बात का अंदेशा था? कोई भी किसी प्रकार का भी वो युद्ध होता है, वो इम्प्रॉम्प्चू युद्ध नहीं होता, उसके लिए महीनों और कई हफ्तों से पहले से ही तैयारियां चल रही थी, और जितने भी इंडिकेशन लग रहे थे, जिस प्रकार से अमेरिका जो अपने वॉरशिप्स को भेज रहा था, जब मूव कर रहा था, तो वो एक प्रकार का इंडिकेशन था कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई घटना घटेगी। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है कि जब दो देशों के बीच में, जब तीन देशों के बीच में युद्ध होता है, तो ये युद्ध जो होता है वो उसी इलाके के अंदर सीमित नहीं होता, बल्कि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि किसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जी, अगले सेगमेंट में तो जाने उससे पहले ही 8 देश जिस पर ईरान ने हमला कर दिया, वहां के एयरबेस पे किया, अब तो यूएई ने भी कह दिया हम बदला लेकर रहेंगे, तो समझ जाए कि ये पहले ही सेगमेंट में जो है सभी जो है वो गिर गए। यानी मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता की बात हो रही थी वो तो चीजें हो ही गई। देखिए, एकता एक तरफ होती है और आपके अपने राष्ट्र हित एक तरफ होते हैं। अगर आपके राष्ट्र सम्मान के ऊपर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो उसके लिए वो कंट्री जो है रिटेलिएट करेगा, उसे अपनी इज्जत जो है अपने नागरिकों के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने। बिल्कुल दिनेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक सैटेलाइट के जरिए जो हमारे पास पूरी जानकारी निकल करके सामने आई है, और ये है वो तस्वीर। नैना, ये सैटेलाइट इमेजेस तो हम दिखाएं, लेकिन उसके पहले जरा ये मैप भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये एक तरह से पूरे एयर ट्रैफिक को दर्शाता है। ये एयर ट्रैफिक को दर्शा रहा है कि आसपास एक तरफ ईरान है, एक तरफ इराक है, कुवैत का ये पूरा इलाका, और उसके आसपास जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, फिलहाल वहां पे नोटैम जारी किया गया था। नोटैम जारी किया गया, यानी कि यहाँ पर जो भी अभी हलचल है फिलहाल वो यथावत है। नोटैम जारी किया गया, उसका मतलब ये कि अभी इन एयर बेसिस से या फिर इन ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अभी एज इट इज रहेंगे, वो फ्रीज रहेंगे, क्योंकि पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कोई भी देश, कोई भी फिलहाल अब इन इलाकों से ये कहा जाए कि ना गुजरे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग हैं, उसके बाद में लोग ये कहा जा रहा था कि सिंपल सी बात है, उसमें ये स्पष्ट था कि लेकिन नैना, इससे पहले जब हम हमारी सहयोगी ऋतु तस्वीर दिखा रही थी तो हमने पूरा मक्कर जाल, जिसको देख के मैंने पूछा भी था, ऐसा लग रहा है आसमान में एक मक्कर जाल सा जो है वो फ्लाइटों का है, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें जो है वो कम हो गई है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी की अपडेटेड ये तस्वीर है सैटेलाइट। बिल्कुल, ये दरअसल ये दर्शा रहा है कि फिलहाल अब हालात ऐसे हैं और कब सुधरेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछली बार भी जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि बहुत प्रभाव था और लोग उसका हालात बखूबी जानते हैं, इसीलिए फिलहाल ये एहतियातन मुझे लगता है एक्शन से और शायद किया गया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ना, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएई ने दिया है ईरानी हमले का जवाब। जी इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए, ये बड़ी अप्रत्याशित इसीलिए है, पहले खबर बताती हूँ फिर उसके मायने बताऊंगी। यूएई ने भी कई ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। लगातार जिस तरह से ईरान ने हमले को अंजाम दिया
और यूएई ने कहा कि भाई हमारे पास जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। ये बात बार बार कही गई और बिल्कुल ये तस्वीर ना हम दिखा देते हैं। और ये देखिए यूएई पे जो पहले हमला हुआ था उसको लेकर के यूएई ने कह दिया था, साफ संकेत दे दिया था कि हम जो है इसका बदला लेकर रहेंगे। और वही अब बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि यूएई ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये जवाबी कार्रवाई का अधिकार है यूएई की तरफ से, इस बात का जिक्र भी किया गया। मिडिल ईस्ट अब हिलता हुआ नजर आता है, मिडिल ईस्ट डगमगाता हुआ नजर आता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका जिस तरह से इजराइल का सपोर्ट लेते हुए ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था और हमले की बात कह रहा था, तो ये वही यूएई है, ये वही सऊदी अरब के तमाम मिडिल ईस्ट के कई अलग देश हैं जो ये कहते रहे थे कि हम ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब हालात बहुत जुदा हो चुके हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने जो है अपने कॉन्फिडेंस में यूएई को भी ले लिया था, सऊदी अरब को भी ले लिया था कि आपके एयरबेस से जो है हम ईरान पर हमला करेंगे। तैयारी चल रही थी, जो जानकारी मिल रही थी, सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा जो है इन बाकी देशों में करने की कोशिश, और इसलिए ईरान ने इनको टारगेट बना रखा था। और देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार अब मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात नजर आते हैं। तमाम ब्रेकिंग्स और तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, विवेक शांडिल्य। विवेक, अब ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और वो अब विद्रोह की आग या ये कहा जाए बदले की आग और भी ज्यादा झुलसती नजर आती है। विवेक, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि अब यूएई ने जवाब देने का फैसला कर लिया है और ताजा अपडेट्स मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। इजराइल ईरान वॉर पर अलग अलग देशों के बयान सामने आए, सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं कौन सा देश क्या कह रहा है। भारत के दूतावास ने भारतीय नागरिकों को पूरी सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा है कि हालात खतरनाक हैं और नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और नागरिक सुरक्षा की अपील की है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि ये हमले मिडिल ईस्ट को संकट के कगार पर ला सकते हैं। अमेरिका और ईरान को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पेक-मुसर ने कहा है कि यह तनाव शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के कदम का समर्थन करता है ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। इजरायली अधिकारी ने बयान दिया है कि खामेनेई को हमने निशाना बनाया था लेकिन खामेनेई बच गए हैं। रॉयटर्स से बात करते हुए इजरायली अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया। इससे पहले रॉयटर्स ने एक सूत्रों के हवाले से बताया था कि खामेनेई तेहरान में नहीं थे और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। आपको बता दें कि इस हमले में जो हमला इजराइल ने किया उसमें कई सीनियर आईआरजीसी कमांडर और राजनीतिक अधिकारियों की मौत हुई है। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये अपडेट है ब्रेकिंग पॉइंट से, अभी लेटेस्ट जो अभी चल रही है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को सपोर्ट करने वाले जितने बेसेस हैं सबको निशाना बनाएंगे। ये वार्निंग अभी लेटेस्ट जारी की गई है। जी ठीक है, ये देखिए यही आपने एक एक करके तमाम ब्रेकिंग्स तो बताई और यही स्थिति को दर्शा रहा है कि अब विध्वंस का वो पल जो बड़े कहा जाए कि निसंदेह जिसको लेकर एक बड़ी चिंता थी, डर था, वो पल एक बार फिर लोगों के सामने आ चुका है। और ये मिडिल ईस्ट की अस्थिरता पूरी दुनिया में एक बड़ी अस्थिरता लेकर आती है और बड़ी तैयारियां लगातार की जा रही थी। चाहे बात अमेरिका के वो तमाम यूएस के बेसेस, एयर बेसेस ये कहा जाए जो लगातार अलग अलग देशों में थे, अब उन इलाकों को टारगेट किया। यही वजह है कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई थी हाल ही में किरण, जहां पर अमेरिका की जो तमाम अलग अलग ऐसे मौजूदगी थी इन एयरक्राफ्ट्स की, वो भी लगातार मूव होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो बखूबी ये जानते थे कि अगर यहां से जवाब दिया जाता है तो ईरान रिटेलिएशन करेगा, वो भी बहुत घातक रूप में। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल सतपाल जी भी जुड़ चुके हैं। हम आपके पास आते हुए सर इस बात को बताइएगा, क्योंकि ईरान ने कह दिया हमला तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ये क्या जंग लंबी चलने वाली है और उसमें अब कोई दो राय नहीं है कि अगर यूएन भी आ जाए, अन्य देश भी आ जाए, कहे कि इस युद्ध को यहीं पर रोक दीजिए, तो क्या इसकी संभावना आपको दिखाई देती है? जी देखिए, ईरान जो है आईओसी जो कंट्रीज हैं उसमें सबसे प्रथम में लीड लेता है, इजराइल के अगेंस्ट पे और अमेरिका के अगेंस्ट पे खुल के बयान देता है और उसने रिटेलिएशन भी किया जो पीछे तरफ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो बात है, अमेरिका इसको रिजीम चेंज के लिए करना चाहता है और जो परमाणु उनका कार्यक्रम है या उनके
है उसको खत्म करना चाहता है। इजराइल इसमें मेंटेन उसका जो है मेन एलाई है जी। और ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास, इनको खत्म करना चाहता है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो शक्ति का प्रदर्शन है मिडल ईस्ट में, वो ईरान अपने आप को एक लीडिंग रोल में है आईओसी में। आप जितने भी प्रीफेस्ट में देखें, लेकिन अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट की है, पहले से स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की है उन्होंने, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। और मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट मौके पे जो है ऑर्गेनाइज किया है। और आप अगर देखें साउथ एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो परिप्रेक्ष्य है, वहां पे भी एकदम अटैक हुआ है। मिडल ईस्ट लेकिन कर्नल सतपाल, ये तो लगातार, चाहे बात मोसाद हो या फिर अलग अलग एजेंसीज, इसमें सीआईए की भी भूमिका, आईआरजीसी लगातार, और ये कहा जाए कि दुनिया की अलग अलग बड़ी एजेंसीज की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन एक और बात जरा ये समझाइएगा, क्योंकि पहले से ही खासतौर से ईरान को अंदेशा था उसका यूरेनियम संवर्धन को लेकर, और तमाम यही वजह है कि उन इलाकों को पहले ही बहुत पूरी तरह से सिक्योर कर चुका है ईरान। उसे पता था कि यही होगा आने वाले वक्त में। जी, ट्रम्प साहब ने आज सुबह में मॉर्निंग में जो बोला है, उन्होंने साफ साफ कहा है, आप उनके स्टेटमेंट को देखिए, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दिए ट्रम्प साहब ने एक परमाणु को, और उन्होंने खुल के वो किया है और एक विश्व को मैसेज भी दिया है, इस्लामिक कंट्रीज को मैसेज भी दिया है। और इन्होंने जो वॉर फ्रंट्स खोले हुए हैं वो मुस्लिम कंट्रीज में खोले हुए हैं जो पीछे थे, जैसे भी जितने भी ग्रुप्स हैं या जिन्होंने भी उसको सपोर्ट किया है उसके अगेंस्ट में गए हैं। उनके एयर स्पेस पे उनकी जो एयर पावर जहां पे उनके उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो ये वॉर जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण है और ये बिल्कुल जी चाहेंगे, क्योंकि मुझे वेनेजुएला याद आने लगा है अब इस पर, क्योंकि जिस तरह से सतपाल जी कह रहे हैं कि क्लियर क्रिस्टल जो है चीजें थी जो बयान सामने आए यहाँ पर। अब ऐसे में इस बात को आप हमें बताइएगा कि क्या वेनेजुएला वाले चीजें कि आप पहुंचे, आपने सीधा राष्ट्रपति को उठाया, आप अपने देश वापस चले गए, मतलब वो कहते हैं ना कि छोटी सी ही वक्त में आपने जो है इस वेनेजुएला को अपने पूरी तरह से कमांड में ले लिया। क्या ईरान पर भी यही करने की और अमेरिका ने यही सोची थी चीजें कि हम खामनेई के यहाँ पर 7 मिसाइलें डाल देंगे, खामनेई मर जाएगा, सत्ता परिवर्तन, उसके बाद जो है वो अपना पपेट यहाँ पर बिछा देंगे, ये प्लानिंग थी क्या? कर्नल सिरोही देखिए जी, इनकी प्लानिंग तो यही थी। वेनेजुएला तो जैसा इनको पता है, वेनेजुएला जैसा तो हाल नहीं होता, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इनको ये उम्मीद थी कि शायद जो है जब ये स्ट्राइक करेंगे तो उसमें जो है खमैनी साहब को ये मार देंगे, और इसी वजह से इतने दिन इन्हें लगाए वो खमैनी साहब के मूवमेंट को। कर्नल सिरोही, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच, हमलों के बीच में ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हमारे सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान की तरफ से कहा गया, इजराइल ने दरअसल सेना प्रमुख को ढेर करने का बड़ा दावा किया था, लेकिन ईरान ने कहा कि इजराइल के ये सभी दावे कोरे झूठे हैं और कुछ नहीं। तो ईरान की तरफ से देखिए ये दावा यहाँ पर कर दिया गया है कि इजराइल के तरफ से जो दावा किया गया वो झूठ है, वो बेबुनियाद की खबरें हैं। और यहाँ पर आइए तस्वीर आपको रहना, तस्वीर अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में। और यहाँ पर देखिए बड़ी खबर एक और आ रही है, हम लोग के बीच में ईरान का ये बड़ा दावा जो है वो सामने आ गया है कतर विदेश मंत्रालय की तरफ से। देखिए ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया, वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कतर ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा की है। तो ईरानी हमले की देखिए अलग अलग देशों में जो है वो निंदा की जा रही है, और ऐसे में कतर की तरफ से ये बड़ा बयान, हमारे पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार है, हम अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ईरान के मान के चला जाए कि ईरान ने अगर हमले किए तो उसके बाद में उसका जवाब भी आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।